दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एबनॉर्मल साइकोलॉजी से एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइको फिजियोलॉजिक स्किन डिसऑर्डर। इसका मतलब यह हुआ कि मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियाँ को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे संबंधित जो त्वचा से संबंधित जो डिसऑर्डर है, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर त्वचा से संबंधित क्या क्या जो डिसऑर्डर होते हैं वो जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृति में उन विकृतियों को रखा जाता है जो त्वचा से संबंधित है। जैसे कि मैंने कह चुकी हूँ कि त्वचा से ही संबंधित ये जो विकृतियाँ हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सकों में आम सहमति इस बात की है कि त्वचा एक ऐसा माध्यम है जिसमें संवेगिक प्रतिक्रियाओं का स्पष्ट झलक मिलता है। जैसे जब व्यक्ति किसी परिस्थिति से या लज्जित हो जाता है तो उसके चेहरे की त्वचा में एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाती है, जिसे देखकर यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाता है कि वह लज्जित हो गया है। उसी तरह से या डर जाता है तो उस तरह से भी उसके चेहरे को ही देख के हम लोग समझ जाते हैं कि वह डर गया है। छोटी छोटी जो त्वचा में केशिका नालियाँ से खून बाहर निकल जाते हैं, जिससे त्वचा सूखा नज़र आती है और व्यक्ति के चेहरे पर हवाई उड़े नज़र आते हैं। इस तरह से त्वचा संवेग, तनाव मतलब इमोशनल स्ट्रेस अभिव्यक्त करने की एक प्रमुख माध्यम होता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत सारे रक्त नालिकाएँ होती हैं जिनका नियंत्रण एवं संचालन स्वायत्ता तांत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इसके अलावा त्वचा विकृतियों में बहुत महत्वपूर्ण संवेगिक कारक होते हैं, मतलब इमोशनल कारक भी हो सकते हैं, काउजेस, जो अन्य लोगों में नहीं होता। और यह है कि त्वचा संबंधी विकृतियों को छिपाया नहीं जा सकता है। इस विकृतियों का आसानी से दूसरों द्वारा देखा जा सकता है। त्वचा संबंधी विकृतियां में निम्नलिखित विकृतियां अधिक सामान्य हैं, जो कि क्या है, न्यूरोडर्माटोसिस से, और दूसरा क्या है, स्क्रचिंग एंड इचिंग, जिसे कहते हैं खरोचना एवं खुजलाना। न्यूरोडर्माटोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे, इससे क्या तात्पर्य है। वैसे त्वचा संबंधित विकृतियां से होती है जो संवेगिक अस्थिरता की परिस्थिति में व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। इस श्रेणी में अनामिका का डर, मेटोसिस या त्वचा शोथ, अंगूठा का त्वचा शोथ या होठ का त्वचा शोथ प्रमुख है। कुछ ऐसे केसेस देखा गया है जिसमें अनामिका में त्वचा शोथ उत्पन्न हो गया था, अर्थात अंगूठी की ठीक नीचे एवं उसके अगल बगल की त्वचा में फूलन, लाली, लहर, फोड़े इत्यादि उत्पन्न हो गए थे। पहले तो इसका कारण अंगूठी के नीचे जमी कुछ गंदगी तथा धातु के प्रति प्रतिक्रिया समझी गई, परंतु बाद में जब अंगूठी को दूसरे अंगूठे में पहना गया तो इस तरह का शोथ मतलब डर्माटोसिस नहीं देखा गया। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि इसका कारण कुछ मनोवैज्ञानिक था। इसका मतलब यह होता है कि इसका कारण कुछ मनोवैज्ञानिक था। एक अमेरिकन महिला की अनामिका में इसी ढंग का शोथ विकसित हो गया था, जिसका कारण उसका एक ऐसा युवक के साथ शादी निश्चित होना था जिससे वह नहीं पसंद करती थी। जब वह शादी टूट गई तो उसकी अनामिका का जो शोथ भी था अपने आप समाप्त हो गया। इस केस से यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि अनामिका या त्वचा शोथ में संवेगिक कारकों का महत्व होता है। अंगूठा का त्वचा शोथ में मानसिक चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचिकर विषय रहा था। उसमें भी इन लोगों ने मनोवैज्ञानिक कारकों की प्रधान पाई है। कुछ मनोविश्लेषकों का मत है कि अंगूठा का त्वचा शोथ उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो अपरिपक्व प्रकृति के होते हैं और जो जिंदगी की समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। ऐसे लोगों में मुखा अवस्था में लौट जाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस अवस्थाओं में क्रियाओं की उनकी सुकून मिलता है। फलस्वरूप ऐसे लोग बड़े होकर भी अंगूठना चूसना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उन्हें स्तनपान तो माँ नहीं करा सकती है या दूध की बोतल में दूध भरकर तो नहीं पिला सकती, परंतु ऐसे लोग बड़े होकर अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देते हैं। एक असामाजिक एवं बचकाना कार्य समझते हैं, अतः इसमें मानसिक संघर्ष होता है जिसका समाधान वे आसानी से अंगूठा में त्वचा शोथ विकसित करके कर लेते हैं। शोथ चूँकि एक तरह का घाव ही होता है, क्या होता है, शोथ जो होता है एक तरह की घाव ही होता है, वे उसे अब चूस नहीं पाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। मनोविश्लेषकों की इस अवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि अंगूठा का जो त्वचा शोथ है, मतलब
न्यूरोडर्मोटोसिस में संवेगी कारकों की भूमिका काफ़ी होती है। किसमें? तो न्यूरोडर्मोटोसिस में। फ्रॉन 1977 के अनुसार कहा गया है कि होठ के त्वचा सूत उन किशोरियों में तेजी से विकसित होता पाया गया है जिसमें किसी युवा का प्यार पाने एवं चुंबन किए जाने की तीव्र लालसा होती है, परंतु सामाजिक बंधन एवं नैतिक समस्याओं के कारण उनकी लालसा पूरी नहीं हो पाती है, जिससे उसमें कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, संवेगी तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे बचाव के रूप में होठ के त्वचा शोथ उत्पन्न हो जाता है। ब्रॉन 1977 के इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि होठों के त्वचा शोथ की उत्पन्न में भी संवेगी कारकों की भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? तो संवेगी कारकों की भूमिका होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरोडर्मोटोसिस कहा जाता है। न्यूरोडर्मोटोसिस कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है खरोचना एवं खुजलाना, जिसे कहते हैं स्क्रैचिंग एंड इचिंग। से आप क्या समझते हैं? कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिनमें देखा गया है कि शरीर के किसी भाग में अधिक खुजलाहट एवं खरोचने की प्रवृत्ति के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। देखिए, खरोचने और खुजलाने के अंतर्गत भी जो होता है उसमें भी मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। किस्कर 1964 ने अपने अनुसार इस तरह की प्रवृत्ति का कारण दूसरों के प्रति आक्रामकता दिखलाने की इच्छा का एक तरह का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होना है। जब व्यक्ति किसी कारण अपनी आक्रामकता दूसरों के प्रति नहीं दिखला सकता है तो उस आक्रामकता को अपने प्रति विस्थापित कर देता है, जिसका अभिव्यक्त वह अत्यधिक खुजलाहट एवं खरोचने के रूप में करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग खरोचना या खुजलाना कहते हैं। स्क्रिचिंग एंड इचिंग कहा जाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है या देखने को मिलता है कि त्वचा संबंधी जो विकृतियां हैं मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न होती है। इन विकृतियों में न्यूरोडर्मोटोसिस प्रधान है। जैसा कि हम लोग सोचते थे कि न्यूरोडर्मोसोसिस क्या है, तो आप लोग को ऊपर बता गया कि एक शोथ होता है। शोथ के द्वारा कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसे का नाम हम लोग न्यूरोडर्मोटोसिस के नाम पे रखा गया है। अब खुजलाना खुजलाना एवं खरोचना, ये तो आम बात है, लेकिन इसमें भी साइकोलॉजिकल फैक्ट बताया गया है कि इंसान खरोचना एवं खुजलाना भी एक डिसऑर्डर के अंतर्गत आया गया है। इसी प्रकार से ये जो दो महत्वपूर्ण बिंदुओं या पॉइंट्स की जो बात हम लोग किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसके लिए? किससे संबंधित? तो एबनॉर्मल असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित है। तो हम लोग आज क्या देखें? तो साइको फिजियोलॉजिक स्किन डिजीज को पढ़ें, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? मनोदैहिक त्वचा संबंधी विकृतियां कहा जाता है। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को यहीं पे